भारत ने वो हुंकार भरी है जिसकी गूंज से बीजिंग से लेकर इस्लामाबाद तक हड़कंप मचा हुआ है। जो मनाजिर नजर आ रहे हैं वो हैरानकुन हैं। मैं आपको कुछ क्लिप्स दिखाता हूं जिससे आपको पता चलेगा। इंडियन एयरफोर्स अब भविष्य की लड़ाई के लिए अपनी रणनीति को तेजी से बदल रही है। आधुनिक युद्ध में ड्रोन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नई तकनीकों की बढ़ती भूमिका को देखते हुए वायुसेना ने देश की डिफेंस इंडस्ट्री, स्टार्टअप और रिसर्च संस्थानों के साथ मिलकर काम करने पर जोर दिया है। सबसे पहले नाज़रीन, एक बहुत ही हैरानकुन चीज 24 से 48 घंटों में हुई है। क्या आप भी इस चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं, इस चीज को देख रहे हैं कि आपको भी भनक पड़ रही है या कुछ गैर मामूली आपको महसूस हो रहा है? तो वो डर इतना लगा हुआ है, बाहर दरख्त हिल जाता है नाज़रीन, यकीन माने कि पता नहीं क्या होने वाला है। हम सभी परेशान हैं। वो क्या कह रहे हैं नाज़रीन, इस हवाले से पाकिस्तान के अंदर नाज़रीन तबाही निकल गई। और इसी बीच वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने साफ शब्दों में कहा है कि वास्तविक आत्मनिर्भरता तभी संभव होगी जब भारत के पास अपनी तकनीक, अपनी बौद्धिक संपदा और स्वदेशी एआई क्षमता होगी। और असल बड़े और फैसला कुन हमलों की तैयारी ये मैसेज दे दिया है कि अब जो हम आगे करने जा रहे हैं वो किसी के वहमो गुमान में भी नहीं होगा। वायुसेना प्रमुख ने कहा कि आत्मनिर्भर रक्षा व्यवस्था के लिए केवल सुरक्षित नेटवर्क और डेटा प्राइवेसी ही पर्याप्त नहीं। उन्होंने कहा कि भारत के पास अपनी तकनीक के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स (IPR) होने चाहिए ताकि जरूरत पड़ने पर देश अपने सिस्टम में खुद बदलाव कर सके, अपनी जरूरत के मुताबिक किसी भी तकनीक को एनकोड या डिकोड कर सके। जिस समत में जा रहा है वहां तस्वर मुख्तलिफ है। एक ह्यूमैनॉइड रोबोट के पास कैमरे, सेंसर्स, AI, तवाजुन बरकरार रखने का निजाम, हरकत करने वाले जोड़ और फैसला करने के लिए कंप्यूटिंग मौजूद होती है। मकसद ये है कि उसे हर छोटे काम के लिए अलग प्रोग्राम न करना पड़े, बल्कि वो इंसान की तरह मुशाहिदे से काम का तरीका सीखे। फर्ज करें कि फैक्ट्री में एक मजदूर रोजाना एक ही किस्म के पुर्जे उठाकर असेंबली लाइन तक पहुंचाता है। पुराने रोबोट को उस काम के लिए मखसूस जगह, मखसूस रफ्तार और मखसूस तरतीब बतानी पड़ती थी। अगर डिब्बा दूसरी जगह रख दिया जाए तो रोबोट मुश्किल में पड़ जाता था कि अब क्या करूं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत को स्वदेशी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिदम विकसित करने होंगे। We have just heard about the cyber security part. Yes, it is a very important requirement to have our sovereign stacks, secure networks and storage, and also data privacy. So that has to be looked along with that. So only way that can happen is if we have the intellectual property rights for whatever we do. Then we should be able to make changes whenever we want. We should be able to encode anything, decode anything. And of course, indigenous AI algorithms will be required to be developed along with that. So all this will only give us a total self-reliance और आत्मनिर्भरता। बेटा, आपने कहा दिलचस्प खबर, ये दिल दहला देने वाली खबर है। ये हैं कौमें, जिंदा कौमें। हम शायरी में जिंदा हैं, हम जिंदा कौम हैं। बात सुनो, पाकिस्तान बना 1 रुपए का कर्ज नहीं था। लुटे पुटे लोग थे, कर्जा नहीं था, बल्कि हिंदुस्तान से करोड़ों रुपए लेने थे। गांधी जी ने जो अपना मरण व्रत रखा था वो इसीलिए था कि जो पाकिस्तान का हक है उसको वापस करो। उसी के नतीजे में गांधी साहब मारे भी गए। ये याद है जी। हमने लेना था, देना किसी का कुछ नहीं था। और इसी मुल्क के एक साबिक वजीर आजम का जो बहुत पढ़ा लिखा आदमी था, उसने कहा था कि पाकिस्तान में अगर कर्ज लेने का चलन शुरू हो गया तो कर्ज की अदायगी के लिए भी कर्ज लेना पड़ेगा। अब ये सुभान अल्लाह, यानी रात को दिन में बदलना, ये दिलचस्प होगा आपके लिए, मेरे लिए दिल दहला देने वाली बात है। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट इस पे डेवलपमेंट है, वो इस सेंस में कि इनका एक मिशन है सुदर्शन चक्रा। ये इंडिया की बड़ा एम्बिशियस नेशनल इनिशिएटिव प्रोग्राम है। एक मल्टी लेयर्ड AI एनेबल्ड इंटीग्रेटेड एयर एंड मिसाइल डिफेंस शील्ड बनाना चाहते हैं ताकि इंडिया जो है उसके ऊपर पाकिस्तान कभी भी कोई हमला ना कर सके। ये एक उसकी सिस्टम का हिस्सा है। एक बात तो इसको ये समझ लें। क्या चाहता है, और ये नरेंद्र मोदी ने बेसिकली ये कहा रेड फोर्ट के ऊपर, इंडिपेंडेंस डे स्पीच के ऊपर, वहां पे उसने ये सुदर्शन चक्रा जो डिवाइन स्पिनिंग है, जो कि बेसिकली जो लॉर्ड कृष्णा की
महाभारत के अंदर। सो ये जो सिस्टम है, ये वो कहते हैं कि जितने भी अटैक्स इंडिया के ऊपर होंगे और उसको ये काउंटर स्ट्राइक भी करेगा उन्हीं स्ट्राइक्स पे। समझ रहे हैं बात? सो दे आर ऑफ द व्यू कि हमें पाकिस्तान पे हर कीमत के अंदर पाकिस्तान को कंप्रोमाइज करना है, या पाकिस्तान की जो पोजीशन है उसको कंप्रोमाइज करना है। दिस इज देयर अप्रोच। इसके ऊपर वो इन्होंने मेहनत काफ़ी की है, और वो समझते हैं कि बेसिकली व्हाट आई रियलाइज, दे बिलीव कि मोर S-400 हमें चाहिए, हमें मजीद S-400 सिस्टम चाहिए, और वो S-400 सिस्टम वो समझते हैं कि हमें जनरेट करने हैं घर में ही, बाहर से ज़रूरी नहीं है हम वो सिस्टम जो है वो लें। पहली बात, इंडिया समझता है कि ये हमारी जो मल्टी लेड लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस आर्किटेक्चर है, और वो जो मिशन 2034 सुदर्शन चक्रा जो है, ये उसके लिए दे कंसिडर इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट। अगर आपको याद हो कि जब इंडिया की पाकिस्तान की हुकूमत ने ये बात की कि हमने कुछ इंडियन मिसाइल जो है उन्होंने अफगानिस्तान में भी टारगेट किया है, तो बहुत सारे लोगों को इस चीज़ पे बड़ा अचंबा लगा कि ये अफगानिस्तान पे क्यों टारगेट कर रहे हैं, वाई अफगानिस्तान इज अ टारगेट। बेसिकली वो उस वक्त तो जारी बात है, जो मेरी असेसमेंट है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने उसको ये कहा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, भारत के एयर चीफ मार्शल ने एक ऐसा बयान दिया है जिसे सुनने के बाद विदेशों में तहलका मच गया है। जो देश अपने आप को टेक्नोलॉजी में आगे समझने की कोशिश कर रहे हैं, उन पर एक बड़ा बयान दिया गया है, क्योंकि आज भारत कई ऐसे क्षेत्र हैं जो टेक्नोलॉजी के मामले में अभी भी दूसरे देशों पर निर्भर है, लेकिन हमारे देश के एयर चीफ मार्शल का यह बयान आया है कि हम अब अपने स्वदेशी AI एल्गोरिथम का भी विकास करें, और सिर्फ दूसरे देशों के टेक्नोलॉजी ही नहीं, खुद का इंडिजीनियस बनाए, ताकि हम उसमें समय आने पर बदलाव कर सके। और जैसे ही ये खबर सामने निकल कर आई, दुनिया में तहलका मच गया, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर सेना जिस क्षेत्र में काम करने को ठान ले, उसमें बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता है। दोस्तों, वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कि भाईजान ये ठीक है, हमारे लिए ये अफगानिस्तान जा रहे हैं, बट इन रियलिटी कुछ मिसाइल्स के रुख इन्होंने मोड़ दिए थे पाकिस्तान की एयरफोर्स के यंग लड़कों ने और लड़कियों ने, और यंग बच्चों जो इन चीज़ों को समझ रहे, उन्होंने इन मिसाइलों के रुख मोड़ दिए थे। यानी कि उनके GPS सिस्टम को ही ट्रैक कर लिया, और जहां से वो उठा वहीं से वो जो कुछ सेकंड्स मिनट्स का टाइम है, वहीं से उसको पकड़ा और उसकी जो रेंज है वो आगे कर दी। तो बेसिकली ये वही चीज़ है जो मेरी समझ में आता है कि आप एक आपने करना क्या है कि आपने एक इलेक्ट्रॉनिक टारगेट पकड़ा, ठीक है जी, और उसके जरिए आप उसी को हिट कर रहे हैं। सो इसीलिए वो उसको इम्पोर्टेंट माइलस्टोन कह रहे हैं कि इंडिया के डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर राजनाथ सिंह जो है उन्होंने कहा है जी कि ये बड़े कम मुल्कों के पास ये कैपेबिलिटी है, यानी कि कल को अगर पाकिस्तान के मिसाइल जाएंगे तो ये प्रोजेक्ट जो है